ढेर सारी मात्रा में चिप्स बनानी है जो साल भर तक स्टोर कर सकें। बड़ी बड़ी साइज़ की होनी चाहिए चिप्स। चिप्स एकदम क्रंची होनी चाहिए, एकदम सफ़ेद होनी चाहिए और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होनी चाहिए। तो आज की इस रेसिपी में सारी क्वालिटी आपको मिलेगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिप्स की, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक एक पॉइंट को मैं इस तरह से समझाऊंगी कि 1% भी आपकी गलती नहीं होगी चिप्स बनाते वक्त। इस चिप्स से आप मसाला चिप्स या प्लेन चिप्स बनाओगे ना तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि पूछे मत। क्योंकि आ रही है नवरात्रि, तो नवरात्रि में कुछ लोग व्रत रखते हैं तो कुछ उपवास। तो सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छा जरिया होता है आलू चिप्स का। तो दोनों ही तरह से आप ये आलू चिप्स व्रत और उपवास में भी खाते हो ना, तो एक तो एनर्जेटिक होती है, साथ ही घर में बनी होती है ना तो एकदम सात्विक होती है। कोई भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप व्रत में खा सकोगे या नहीं, या उपवास में खा सकोगे नहीं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिए हैं करीबन 3 से साढ़े 3 किलो के करीब बड़े वाले आलू। क्योंकि जब मार्च का महीना लगता है तो एकदम फ्रेश और एकदम नए आलू आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आलू चिप्स बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आलू जब मंगाए ना तो नॉर्मली सब्जी वाले नहीं मंगाएं। जिससे भी मंगाए भाई उनको कहिएगा जितनी बड़ी साइज़ हो सके वो बड़ी वाली साइज़ आपको ला के दे। तो अगर आपको बनानी है एकदम बड़ी चिप्स तो सबसे पहला तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जितना बड़ा आलू होगा उतनी आपकी बड़ी चिप्स बनेगी। ये तो नॉर्मल है, ये भी तो हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट से आलू मंगवाएं, जितनी आपको चिप्स बनानी हो तो बड़ी साइज़ वाले मंगाएं, मतलब टालम टोली करके कि अच्छे से छांट करके बड़ी साइज़ वाले लाए। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे कुछ साइज़ तो मेरी आलू में भी छोटी है, लेकिन काफ़ी सारे बड़े हैं, क्योंकि मैंने हस्बैंड जी को कहा था जितनी हो सके बड़ी साइज़ की आलू लेके आएँ। तो 3 साढ़े 3 किलो के करीब आज आलू जो चिप्स मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से पहले तो धो लिया है, क्योंकि आलू नए हैं तो एकदम क्लीन भी थे। उसके बाद में मैंने आलू को छीला है, और जो इसके अंदर कुछ खड्डे होते हैं ना काले, कुछ ऐसे दाग होते हैं, उनको आपको अच्छे से रिमूव कर देना, अच्छे से साफ़ कर लेना है। जितना आलू को अच्छे से आप साफ़ करोगे उतनी ही चिप्स हमारी बढ़िया बनेगी, एकदम साफ़ सुथरी बनेगी और एकदम बढ़िया वाइट कलर की बनेगी। तो सारे ही आलू मैंने छील लिए हैं। अब सेकंड बात ये ध्यान रखनी, आलू को बिल्कुल बिना पानी के तो रखना ही नहीं है। चाहे आलू के चिप्स बना लिए हो, चाहे आलू को छीला हुआ हो, तो जैसे ही आलू छिलता है तो वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है इसको पानी में डालने का। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आपको बनानी खूब सारी मात्रा में तो आप बड़ा बर्तन ले लीजिएगा। इतना बड़ा बर्तन कि आलू उसके अंदर अच्छे से डूब जाए। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत बड़ा एक पतीला लिया है, कह सकते हो ये मेरे पास एक इसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ कढ़ाई है बड़ी, और इसमें अच्छा खासा पानी भर दिया है। और एक पानी से मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया है फर्स्ट टाइम। क्योंकि जब आलू के चिप्स बनाओ तो ये ज़रूर ध्यान रखें उसमें ऊपर वाला स्टार्च, और जब हम बना देंगे चिप्स तो अंदर वाला स्टार्च ये पूरा निकल जाना चाहिए। फर्स्ट पानी से मैंने अच्छे से स्टार्च निकाल दिया। अब ये सेकंड पानी में मैंने इसको अच्छे से डुबा लिया है। अब आलू चिप्स को बनाते वक्त ना आलू अच्छे से डूबने चाहिए, और आलू उसी में बनाएं जिसमें आलू हमारे पहले से डूबे हुए हैं, उसी में हम चिप्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है वेजिटेबल कटर जो आता है, सब बहुत सारी क्या बोलते हैं इसमें आती है छलनियाँ। तो यहाँ पे इसके साथ ही मेरे पास आलू चिप्स की भी ये मेरे पास ब्लेड वाला कटर है, तो मैं आज इसी से बनाऊंगी, और वैसे भी मैं इसी से बनाती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको बड़ी साइज़ की आलू चिप्स चाहिए तो आप चाहें तो कुछ इस तरह से चौड़ाई में भी इसको ग्रेट कर सकते हो, अगर आपको बड़ी साइज़ में चाहिए। क्योंकि कुछ आलू मैंने कहा ना बड़े होंगे कुछ छोटे, तो आप ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। जो आलू छोटे होते हैं ना उसको आप इसको लंबाई में काट लीजिए, मतलब चौड़ाई में, तो अपने आप ही आलू की चिप्स आपकी मोटी आएगी, मतलब बड़ी साइज़ में आएगी। और ये जो साइज़ मेरे पास अवेलेबल है ये ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी, एकदम परफेक्ट साइज़ है। जो मशीन बाहर से आती है स्पेशली आलू के लिए वो तो बहुत ज़्यादा पतली आती है।
तो उस टाइम क्या होता है कि वहाँ पे है ना कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि वो इतनी पतली होती है कि कई बार तलते वक्त भी वो बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाती है, लाल हो जाती है, फिर जल जाती है। तो ये साइज़ जो आप देख रहे हो ना, ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट। और आप इसकी साइज़ देखिए, आलू चिप्स हमने बनाई है, चौड़ाई में आलू लिया है जो छोटी साइज़ का था, और आलू चिप्स आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी निकली है। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब हम चौड़ाई से निकालते हैं आलू चिप्स, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ी सी धीमी गति रहती है निकालने की। लेकिन जब हम अब सेकंड आलू में निकाल रहे हो, आप देख रहे हो ऊपर से, मतलब लंबाई में, तो इस टाइप से हम अगर आलू चिप्स निकालते हैं ना तो बहुत ही जल्दी निकलती है, हम फास्टली से काम कर सकते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन अगर आपके पास खूब सारा टाइम है और आपको एकदम बड़ी वाली चिप्स चाहिए, तो छोटे आलू को भी चौड़ाई में इस तरह से कट करते हुए इसकी आलू चिप्स निकाल सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने लंबाई में निकाल रही हूँ, तो आलू चिप्स बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से निकल के रेडी हो रही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आलू चिप्स बनाते वक्त। तो आप देख रहे हो मैंने जो बर्तन लिया है उसमें आलू भी अच्छे से डूबे हुए हैं, और चिप्स भी जो हम निकाले हैं ना वो अच्छे से डूबी हुई है। पानी से बिल्कुल आलू बाहर नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। अगर पानी से संपर्क हट जाता है तो आलू काले पड़ने लग जाते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप चिप्स की क्वालिटी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम मोटी मोटी चिप्स है, एकदम सफ़ेद है, और आप देख सकते हो साइज बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस सारी ही चिप्स मैं इस तरह से बना दूंगी, लेकिन जो कुछ छोटे आलू है ना, मैंने उसको थोड़ा चौड़ाई में निकाला है, जिससे ना एकदम चिप्स बड़ी बड़ी तैयार हुई है। तो सारी ही चिप्स अगर आप चाहें तो इसी तरह से निकाल दें। चलिए, सारे मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ तक के पॉइंट बता दिए हैं। अब आता है इसका एकदम मेन और एकदम इम्पोर्टेंट वाला रूल, जो इसमें आपको लगाना ही लगाना। वो क्या है कि आलू चिप्स निकालने के बाद, सारी आलू चिप्स हमने निकाल दी हैं, ओके, ये हो गया क्लियर। अब इसकी धुलाई करनी है, यानी कि इसको जो है आलू का स्टार्च जो होगा इसमें से अच्छे से निकालना है। तो आलू का स्टार्च निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये तो बड़ा बर्तन है ही, अब फिर से दूसरा बड़ा बर्तन पहले से तैयार करना है खूब सारा पानी डाल करके। तो ये थोड़ा सा हम इसको मसलते हुए निकालेंगे। आप इसका पानी देखिए, अभी ये बिल्कुल पानी वाइट है एकदम, इसमें आपको दिख रहा है स्टार्च कुछ इस तरह से। तो ये जो पानी है, इस पानी से हम इन चिप्स को निकाल देंगे, और डायरेक्टली जो हमने पहले से ही तैयार किया पानी है जो बड़े बर्तन में, उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये मैंने ली है एक बड़ी साइज़ की परात, और इसमें भी अच्छा खासा पानी भर दिया है। चलिए, सारे चिप्स हम इसके अंदर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो वैसे कभी बोलती भी नहीं हूँ आपको, लेकिन आज आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ ऐसी रेसिपी लाऊं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो, और वो सारे टिप्स बताऊं जो आप लोगों को नहीं पता हो। तो प्लीज़ आज आपसे सबसे निवेदन करती हूँ, तो पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हमने पानी जो है, दूसरा पानी हमने ट्रांसफ़र किया, और ये है तीसरा पानी। तीसरे पानी में हमने पूरा भर के जो है तीसरे टाइम वाला बर्तन लिया है, और दूसरे टाइम वाला मैं आपको पानी बता रही हूँ जिसमें कितना सारा स्टार्च आपको दिख रहा होगा। अब ये है थर्ड टाइम वाला पानी। तो आप ये मान के चलो कि 3 बार अगर आपने जो है आलू चिप्स को अच्छे से धो लिया, यानी कि स्टार्च पूरा अच्छे से निकल जाएगा। और आप पानी की क्वांटिटी देख सकते हो, बिल्कुल क्लीन है। आपको कितना भी आप ऊपर नीचे कर लें, चिप्स को उल्टा सीधा कर दे, पानी एकदम क्लीन है, यानी कि हमारी जो है आलू चिप्स अच्छे से धुल गई है। अब क्या करना है आपको, क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ा बर्तन लिया था उसी में मैं ना उबालूंगी आलू चिप्स आज। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया एक पतीला, मैं 2 भागों में इसको डिवाइड कर रही हूँ, 2 भागों में अलग अलग ये चिप्स अभी निकाल के रखूँगी, तब तक हम पानी उबालेंगे। तो एक पतीले में मैंने लिए हैं थोड़ी सी 2 से 3 पिंच के करीब फिटकरी, उसको कूटा है और उसके पानी के अंदर घोल करके आधी चिप्स इसके अंदर डाल दी है, और आधी चिप्स मैं डालूंगी एक परात के अंदर, उसमें भी 1 से 2 पिंच के करीब मैंने फिटकरी का पाउडर डाला है, और इसके अंदर भी हम ये आलू चिप्स डाल देंगे, और जो पानी है वो भी अच्छे से फिल करेंगे। दोनों आप देख सकते हो बर्तन के ऊपर तक पानी आया हुआ है,
क्योंकि जब हम पानी उबालेंगे तब तक भी ये अच्छे से इसमें डूबी हुई होनी चाहिए। और जो फिटकरी है ना वो इसको एकदम सफ़ेद रखेगी, इसको काला नहीं होने देगी, तो ज़रूर से डालेगा। अब वही जो सबसे बड़ी वाली मैंने बर्तन लिया था, बड़ा वाला कढ़ाई लिया था, इसको रख दिया मैंने गैस स्टोव पे और काफ़ी सारी मात्रा में इसमें मैंने पानी डल रखा है गर्म होने के लिए। और आपको क्या करना है, एक पतीला भर के साइड में भी पानी चढ़ा देना है, क्योंकि अभी हमें पानी की क्वांटिटी नहीं पता है। जब हम आलू रखेंगे तब हमें पता चलेगी। तो अगर वहाँ पे उस टाइम अगर पानी कम हो जाता है तो आपको पानी और डालना है, इसलिए एक्स्ट्रा में एक पतीला भर के पानी ज़रूर रखिएगा। जब हमें ज़रूरत होगी तब हम डाल देंगे। तो जैसे ही हल्का सा उबाल आता है तो इसमें हमने डाला है 3 छोटे चम्मच जितना नमक। ये है व्रत वाला नमक जो हम व्रत में और उपवास में खाते हैं। साथ ही डालेंगे, आप देख सकते हो, 1 से 2 पिंच जितनी वही फिटकरी पाउडर है जो मैंने अभी कूट के तैयार किया है। तो ये भी हम ज़रूर से डालेंगे। इससे जो है ना चिप्स हमारी थोड़ी सी सफ़ेद बनेगी, खाने में भी अच्छा टेस्ट आएगा और बिल्कुल बढ़िया से तैयार होगी। तो पहले नमक और फिटकरी को एक बार अच्छे से चला लेंगे, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पानी में एक उबाल आने तक हम ढक करके छोड़ देंगे। एक उबाल आएगा उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। पानी को बिल्कुल भी आपको कच्चा नहीं रखना है, इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर पानी कच्चा रह गया तो आलू अच्छे से पकेंगे नहीं, चिप्स अच्छे से नहीं बनेगी। चलिए, पानी हो चुका है बॉईल, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा उबाल आ गया है। तो अब जो हमने पानी के अंदर डुबा के आलू की चिप्स रखी थी, वो सारी चिप्स को हम उसी पानी के उस पानी से निकाल देंगे। मतलब वो पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं लेना है फिटकरी वाला, और जो पानी हमने उबाला है ना फिटकरी डाल के, उसमें सारी चिप्स हम डाल देंगे। तो 2 बर्तन में हमने रखी थी और ये एक ही बार में सारी चिप्स हम उबालेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बनाओगे ना तो 1% भी आपकी गलती नहीं होगी आलू चिप्स बनाने में। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये जो नवरात्रि आ रही है इसमें आप इस तरह से बना सकते हो। और ये जो मेथड भले ही लंबा हो लेकिन बनाने का टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट है। एक दिन में आलू चिप्स बन के तैयार हो जाती है। अब क्या करना है, जब चिप्स डाल दें तो आपको पकाना है इसको 10 मिनट तक। और 10 मिनट तक ऐसे नहीं कि आपने बस डाल दिया छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक बड़ा चम्मच या फिर कोई भी इस तरह से लेनी है छलनी और इसको पलटते रहना है, जिससे क्या होगा आँच पूरे में एक समान रहे, क्योंकि कभी भी आलू चिप्स को ढक करके नहीं पकाया जाता है। तो आपको देख रहे हो जैसे ही थोड़ी सी ना आलू चिप्स उबली तो पानी की क्वांटिटी है ना ज़्यादा हो गई और चिप्स जो है नीचे बैठ गई। जब हमने स्टार्टिंग में डाली थी चिप्स तो आलू ऊपर थे पानी के, मतलब ऊपर तक थे, और जैसे ही उबली तो नीचे आ गए। तो अब 10 मिनट बाद हम इसको नाखून से चेक करते हैं तो इजीली हल्की सी टूट रही है। और हम इसको फोल्ड करते हैं तो इसमें अभी भी स्ट्रेच है, मतलब इतना भी नहीं गलाना है कि हम इसको फोल्ड करें 2 टुकड़े हो जाए, और इतना भी कच्चा नहीं रखना है कि हम इसको नाखून से दबाएं फिर भी ना टूटें। तो इसका ये सिंबल है कि आप इसको नाखून से दबाते हैं पूरा अच्छे से तो ये टूटती है, नाखून से एकदम प्रेस करने से। और इतना भी कि अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो इसमें हल्का सा स्ट्रेच आता है, मतलब ये टूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बस इस स्टेज में आपको गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर देनी है। और तुरंत ही क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है और एक लेनी है छलनी। छलनी में सारी हम आलू चिप्स फटाफट से निकाल देंगे। जैसे ही हमें लगता है कि नहीं जो है आलू चिप्स का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है, थोड़ी सी नाखून से दब रही है, तो तुरंत ही हम इसको छलनी में निकाल देंगे। एक बड़े बर्तन के ऊपर निकाल देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए, हल्की सी ठंडी हो जाए और जो आलू चिप्स है ओवर कुक ना हो। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखते हुए ही आलू चिप्स बनानी है। फिर क्या करना है, फिर हमें जाना है पंखे की हवा के नीचे, एक कोई भी चारपाई या फिर जहाँ भी आप सुखाना चाहो वहाँ एक कॉटन की बेडशीट या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा, कोई भी आपके पास कपड़ा हो बिछा दें अच्छे से। और उसके ऊपर इस तरह से एक एक करते हुए सारी चिप्स फैला देनी है। एक एक करके चिप्स को फैलानी है, ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी नज़दीक नहीं रखनी है। एकदम एक एक करके खुली खुली हमें इसको सुखानी है। और एक दिन में सारी चिप्स सूख के तैयार हो जाती। इतना बढ़िया ये जो मौसम है अभी का कि सारा प्रोसेस एक दिन में हो जाता है। दूसरे दिन आपकी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता, बड़ी, एकदम सफ़ेद और
इतनी सारी मात्रा में चिप्स बन के रेडी हो जाती है। सच मानिएगा इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि पूछिए मत, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कुछ हमारे छोटे पार्ट्स नहीं है, छोटे पार्ट्स भी चिप्स के रहे थे, तो सारे चिप्स को यहाँ पे हमने सुखा लिया है। मैंने और मेरी बेटी ने आज मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाई है, उसको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप जो है कपड़े की डिज़ाइन ऐसी कि आपको दिख नहीं रही, लेकिन सारे चिप्स हमने अच्छे से फैला ली है। और ये है दूसरे दिन का रिज़ल्ट। यहाँ पे हमने एक दिन पूरी दिन और पूरी रात हमने इसको पंखे के नीचे सुखाया, फिर 2 से 3 घंटे के लिए हल्की धूप में रख दिया ताकि इसमें कोई भी नमी हो वो निकल जाए, क्योंकि मार्च की जो गर्मी होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो 1-2 घंटे ही काफ़ी है इसके लिए। तो यहाँ पे आप चिप्स की क्वालिटी देख सकते हो, चिप्स एकदम सिकुड़ गई है, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगी और एकदम बढ़िया, एकदम साफ़ सुथरी। क्योंकि हमने बनाई घर पे तो इसको हम व्रत में खा सकते हैं, उपवास में खा सकते हैं। अब बारी आती है तेल के टेम्परेचर की। तो यहाँ पे मैंने तेल लिया है, हाफ़ क्वांटिटी में है। जो कढ़ाई होगी उसके आधी क्वांटिटी में आपको तेल लेना है। अब तेल की जो हीट है वो कितनी रखनी है, यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा डाला तो आप देख सकते हो टुकड़े में कोई बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे तेल हमारा बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तेल आपको कैसे पता चलेगा कि एकदम परफेक्ट है, तो वो भी मैं आप आज इस रेसिपी में बताऊंगी, जिससे आपको यहाँ पे भी कोई परेशानी हो, कोई उलझन ना हो। तो ये चिप्स तो हम निकाल देंगे। अब आपको तेल इतना गर्म करना है कि जैसे हम चिप्स अंदर रखें तो फूल करके तुरंत ही ऊपर आ जाए, इतना हीट आपको रखनी है। अब देखिए 3rd नंबर पे मैंने चिप्स डाली है, तो ये अंदर जाते ही किस तरह से फूल गई, एकदम डबल हो गई साइज में और एकदम सफ़ेद और बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। तो इस तरह से आपको तेल गरम करना है, एकदम हाई हीट वाला। तो आप देख रहे हो अब मैंने डाली खूब सारी चिप्स, और जैसे ही मैं चिप्स डालूंगी और ये अच्छे से फूल जाती है, साइज़ में पूरी डबल हो गई है। और आप देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी आलू चिप्स, और उतनी खाने में मज़ेदार है। आपको पता है जब हम मेरे हस्बैंड ने खाई तो उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा और मैं ले आता हूँ और बना दो। तो मैंने कहा अभी तो अभी खूब सारी बन गई, नेक्स्ट टाइम हम और बनाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल डेमो के लिए मैं थोड़ी सी चिप्स तल रही हूँ, पूरी नहीं तलूँगी, नवरात्रि आने पर तलूँगी। तो आप देख सकते हो चिप्स की जो क्वालिटी है बिल्कुल डबल है। सिकुड़ी हुई और चिप्स और फ्राई हुई चिप्स में बहुत अंतर है। एकदम साइज और एकदम जो है पतली बनी, खाने में इतनी सॉफ्ट है ना कि मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे घर में, वृद्ध लोग हैं, वो भी इस चिप्स को आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल खस्ता और एकदम क्रिस्पी बनी हुई है। और ये चिप्स की रेसिपी इतनी बढ़िया है ना कि आपको बहुत पसंद आएगी, और साल भर तक भी स्टोर करोगे ना तो इस चिप्स के कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आज की हमारी मज़ेदार रेसिपी इसी यहीं तक ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आप बिना मसाले के भी चिप्स खा सकते हो, और मसाले के साथ खाना चाहो बिना व्रत और उपवास में तो बहुत सारा मसाला डालिए बेफिक्र होके, नमक, जीरा, काली मिर्च, जो भी आपको पसंद है, चाट मसाला, और एंजॉय कीजिए आलू चिप्स। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। मिलते हैं एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ जो कि स्पेशली व्रत के लिए होगी। जल्दी आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।